हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सेल के ट्यूटोरियल के नेक्स्ट पार्ट में। दोस्तों आज हम सीखने जा रहे हैं सीरियल नंबर एंटर करना। जितने भी इंसान, जितने भी लोग, जो भी कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, जो भी डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं, एलडीसी क्लर्क हैं, जो कंप्यूटर पे काम करते हैं, वो सब एक्सेल की शीट में सीरियल नंबर जरूर एंटर करते होंगे। जैसे कि मैंने आपके सामने एक शीट बनाई हुई है और उसका नाम लिखा हुआ है प्रोडक्ट नेम। अगर मुझे इनके सीरियल नंबर एंटर करने हैं तो अलग अलग तरीके से इस सीरियल नंबर को एंटर किया जा सकता है। मैं एक नई कॉलम को इंसर्ट कर लेता हूं और यहां लिख लेता हूं सीरियल नंबर SR स्पेस सीरियल नंबर। अब सीरियल नंबर एंटर करने के लिए हम क्या क्या तरीके यूज कर सकते हैं। मैंने 1 प्रेस किया, 1 प्रेस, नेक्स्ट में आपका 2 प्रेस करेंगे और नीचे ड्रैग कर देंगे। जैसे मैं नीचे ड्रैग करता हूं सबके आगे सीरियल नंबर एंटर हो जाएगा। लेकिन ये तरीका क्या हमारे काम आता है? क्या हम इसको सही तरीके से यूज कर पा रहे हैं? इसमें दिक्कतें कहाँ कहाँ आती हैं? मान लो कोई प्रोडक्ट नेम आपका डिलीट हो जाए तो सीरियल नंबर तो चेंज नहीं होगा। सीरियल नंबर आपका वहाँ 3 रहेगा, फिर अगले में आपको 3 डालना पड़ेगा, तो फिर से चेंज करना पड़ेगा। कैसे? मैंने यहाँ पे इसको डिलीट किया, यहाँ मैंने इसको 3 डिलीट किया, फिर यहाँ मैंने 3 एंटर किया और फिर से इसको नीचे यहाँ पर 4 लिखकर फिर से फिल हैंडल का यूज़ किया और नीचे ड्रैग कर दिया। तो ये जो तरीका कहलाता है ये फिल हैंडल का यूज़ करना कहलाता है। लेकिन इसमें फिर से वही दिक्कत, फिर से मैं यहाँ पर कोई नाम एंटर करता हूँ तो फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा, सीरियल नंबर को चेंज करना पड़ेगा। अंडू करते हैं और इस एरर को इग्नोर करने के लिए, बचने के लिए इस एरर से हम यूज़ करते हैं कोई दूसरा तरीका। एक नया कॉलम फिर से इंसर्ट करते हैं। दूसरा मेथड है रो सीरियल नंबर रो फंक्शन के साथ, ROW रो फंक्शन। मैंने फिर से एंटर किया, इक्वल टू ROW रो, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और इसमें मांगेगा ये रेफरेंस का मतलब ये है रो फंक्शन काम क्या करता है, मैं जो यहाँ पर सेल का नेम डाल दूंगा वो उस रो को डिनोट कर देगा। अगर मैं इसमें कुछ नहीं एंटर करता हूँ तो वो इसी रो को डिनोट करेगा और ये हमारी सेकंड रो चल रही है, आंसर आ जाएगा इसके अंदर नंबर 2। लेकिन अगर मुझे रेफरेंस से एंटर करवाना है तो मुझे कौन सा सीरियल नंबर 1 चाहिए, तो मैं इसमें क्या एंटर कर दूंगा, ROW रो, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और रेफरेंस में ले लेंगे इससे ऊपर वाला सेल जो सीरियल नंबर 1 के लिए डिनोट करता है, ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर मार देंगे, इसमें आ जाएगा सीरियल नंबर 1। फिर से मैं इसको नीचे ड्रैग करता हूँ और नीचे देखता हूँ कि ऑटोमेटिक वो रो फंक्शन सब पे अप्लाई हो गया है। अब ये हमारा किस रो को दिखा रहा है, जिस रो में हम काम कर रहे हैं, ऊपर वाली रो से इसको रेफरेंस मिला है। अगर मैं किसी सेल को, किसी कॉलम को राइट क्लिक करके डिलीट करता हूं तो ये देखो ये वाला फंक्शन भी आपको एरर शो करेगा और बीच में कोई ना कोई चीज़ डिलीट कर देगा, रेफरेंस ख़त्म हो जाएगा। तो ये वाला मेथड भी एक इंसर्ट करने का तरीका है, लेकिन इसमें कुछ खामियां यही हैं कि अगर हम कोई सेल डिलीट कर दें या रो डिलीट कर दें तो बीच के सीरियल नंबर चेंज ना हो। उसके लिए हम अगले मेथड की तरफ चलते हैं, एक और नया मेथड देखते हैं क्या वो हमारे काम का है। अगले मेथड के लिए मैं एक कॉलम फिर से इंसर्ट करता हूं और इसमें एंटर कर लेता हूं सीरियल नंबर, एक नया फंक्शन ROWS रोज फंक्शन। जो पहला फंक्शन था उसमें S नहीं था, लेकिन इस फंक्शन में हम S लगाएंगे। अब ये क्या काम करता है, जो रो फंक्शन था उसमें हम रेफरेंस यूज करते हैं और वो रो के नंबर को डिनोट करता है, यानी जिस रो का आप नंबर देखना चाहते हैं, और रोज नंबर ऑफ रो फाइंड आउट करता है, यानी टोटल नंबर ऑफ रो कितनी है। इसको हम कई तरह से हम साइड में भी यूज करके देखेंगे। अब सीरियल नंबर रोज से कैसे एंटर कर सकते हैं, आप क्या करेंगे, इक्वल टू ROWS रोज, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, ब्रैकेट्स के अंदर मांगेगा एरे। जहां रो के अंदर रेफरेंस मांग रहा था वहां यहां पर मांगेगा एरे। इन दोनों के डिफरेंस को भी हम साइड में करके देखेंगे। पहले हम एरे डालना सीख लेते हैं। एरे कैसे डालना है, एरे का मतलब है जो इससे ऊपर वाला सेल है, हमारी जो फर्स्ट रो है, उसको हम सीरियल नंबर रोज जो मैंने इससे ऊपर वाला सेल लिया था उसे सिलेक्ट करेंगे, कोलन का साइन लगाएंगे, कोलन का साइन लगते ही C1 ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद जो फर्स्ट सीरियल नंबर था C1, हम उसको क्या करेंगे, फिक्स करेंगे, एब्सोल्यूट रेफरेंस में कन्वर्ट करेंगे। तो फिक्स करने के लिए F4 प्रेस करेंगे। मेरी पिछली वीडियो में भी मैंने आपको इसके बारे में बता रखा है कि हम कैसे किसी भी रेफरेंस को एब्सोल्यूट रेफरेंस या फिक्स रेफरेंस बना सकते हैं। जैसे मैं एंटर प्रेस करता हूं तो हमारा यहाँ पर सीरियल नंबर आ जाएगा 1। अब मैं इसको नीचे ड्रैग करता हूं और जाके देखता हूं ऑटोमेटिक इसके अंदर क्या आ जाएगा, सीरियल नंबर 1 2 3 4 5, इस तरह से सीरियल नंबर आपके एंटर हो जाएंगे। अब मैं ये अलग अलग मेथड क्यों यूज़ कर रहा हूँ इसके बारे में आपको मैं वीडियो के आगे बताता हूँ।
पहले हम रो और रोज का डिफरेंस देख लेते हैं। जैसे कि जब मैंने आपको सामने रो लिखा, ROW रो, ब्रैकेट स्टार्ट किया, तो रो के अंदर रेफरेंस मांग रहा है। रेफरेंस का मतलब है आप किस सेल की रो देखना चाहते हैं, यानी आप जिस सेल को सिलेक्ट करेंगे वो उसकी रोज के बारे में बताएगा कि वो सेल किस रो में है। मैंने कुछ नहीं डाला तो वो करंट सेल को सिलेक्ट करेगा, करंट सेल को डिनोट कर देगा। जैसे ही मैं एंटर मारता हूँ तो मेरा जो करंट सेल है वो सेल कौन सी 4th रो में डिनोट करता है। अगर मैं इसके अंदर कोई सेल रेफरेंस किसी और तरीके से लेता हूँ, ROW रो, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर सेल रेफरेंस ले लेंगे कोई और सेल, जैसे कि मैंने वीवो वाला सेल ले लिया, तो ब्रैकेट को क्लोज किया और एंटर प्रेस करके क्या देखते हैं हम, जो वीवो वाला सेल है, जो वीवो वाला सेल का रेफरेंस है वो किस रो में है, 2nd रो में है। तो ये रो जो फंक्शन है हमें क्या बताता है, सेल का नंबर, कि आप करंट सेल किस रो से उठा रहे हैं। आप जो भी सेल सिलेक्ट कर रहे हैं, जो भी रेफरेंस सिलेक्ट कर रहे हैं, वो किस रो में काम कर रहा है या किस रो के अंदर आता है। आपको ये क्या बताता है, रोज नंबर बताता है, नंबर ऑफ रो नहीं, रोज का नंबर बताता है। अगर हम रोज को सिलेक्ट करें, इक्वल टू ROWS रोज, ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं और इसमें क्या कह रहा है, ये एरे सिलेक्ट करने के लिए कह रहा है। एरे का मतलब आपका कोई रेफरेंस भी हो सकता है, कोई आपका कॉलम, पूरा कंप्लीट कॉलम भी हो सकता है, कोई एक एरिया भी हो सकता है कि हमने किसी एक सेल के अंदर कोई बहुत सारी कोमा लगाकर बहुत सारी वैल्यूज़ लिखी हुई हैं और दूसरे सेल में कोई और वैल्यूज़ लिखी हैं, तो वो टोटल रो बता देगा भाई इस सेल से लेकर इस सेल तक कितने आपके नंबर ऑफ रोज हैं। जैसे कि इसके अंदर एरे सिलेक्ट किया, एरे के अंदर मैंने सिलेक्ट कर लिया भाई ये सारा हमारा एरे है। एरे कहते हैं इसको भी, एक सेल से लेकर दूसरे सेल तक कितनी रेंज है, क्या कुछ है, उसे हम एरे बोल सकते हैं। ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, एंटर प्रेस कर देंगे तो टोटल बता देगा ये आपकी कितनी रोज हैं, 6 रोज हैं। तो ये रोज फंक्शन आपको नंबर ऑफ रोज बताता है। तो मैं समझता हूँ कि शायद आपको रो और रोज के बीच में डिफरेंस पता लग गया होगा। अब इन दोनों में हमने यहाँ जो यूज़ किया है रो रोज का फंक्शन, वो लिया है सीरियल नंबर को डिनोट करने के लिए। रो के अंदर हमने डायरेक्ट क्या लिया, B1 सिलेक्ट किया जिसमें हम काम कर रहे थे, ये ऊपर वाला सेल, और रोज के अंदर हमने क्या सिलेक्ट किया है, इससे ऊपर वाला सेल सिलेक्ट किया और फर्स्ट जो हमारा सेल सिलेक्ट करने के बाद कॉलन लगाया, और जो फर्स्ट आपका C1 था उसको फिक्स किया F4 से और एंटर प्रेस करके हम उसको नीचे ड्रैग कर देते हैं ताकि हमारे नंबर ऑफ जो भी सीरियल नंबर है वो डायरेक्ट हमारे ऑटोमेटिक आते रहें। ये सारा काम हम ऑटोमेटिक सीरियल नंबर एंटर करवाने के लिए कर रहे हैं। अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं फिर से राइट क्लिक करके डिलीट करता हूँ कोई भी आपका बीच में से कॉलन, तो क्या होगा देखो, जो हमारा फिल हैंडल वाला था 5 के बाद 7 आ गया है, और जो रो वाला था उसके अंदर बीच में एरर ही आ गया क्योंकि आपका रेफरेंस आपका बीच में से डिलीट हो चुका है, और जो हमारा रोज फंक्शन था उसमें 5 के बाद 6 आ गया है। तो एक रोज फंक्शन से एक हमारी जो एरर थी वो तो कम हो गई कि हम अगर बीच में से कोई कॉलन डिलीट भी कर रहे हैं, कोई सेल डिलीट भी कर रहे हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, ऑटोमेटिक ही इसके अंदर वो चेंज हो जाएगा। तो रोज फंक्शन का हमारा बेनिफिट ये समझ में आ गया है। मैं अंडू कर देता हूँ और अगले मेथड की तरफ चलते हैं। सीरियल नंबर डालने का जो नेक्स्ट मेथड है वो क्या है। नेक्स्ट मेथड के लिए मैं इसके अंदर एक कॉलम और इंसर्ट कर लेता हूँ और इसके अंदर लिख देता हूँ सीरियल नंबर विद एग्रीगेट फंक्शन। एग्रीगेट फंक्शन का बेहतरीन यूज़ सीरियल नंबर एंटर डालने के लिए किया जा सकता है। हमने यहाँ पर इसको सेल को कॉपी पेस्ट किया और रोज की जगह लिख दिया एग्रीगेट, AGGREGATE, एग्रीगेट फंक्शन। अब एग्रीगेट फंक्शन काम क्या करता है, इक्वल टू AGGREGATE एग्रीगेट, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले वो फंक्शन का नाम पूछेगा, भी एग्रीगेट फंक्शन आप किस फंक्शन के लिए लगाना चाहते हैं। इसमें बहुत सारी फंक्शन शो करेगा। हमने क्या करना है, काउंट फंक्शन का यूज़ करना है। काउंट का मतलब है गिनना। हमने क्या काउंट करने हैं, अपनी रोज या फिर सेल नंबर काउंट करने हैं, तो हम इसमें सेलेक्ट कर लेंगे 2 फॉर काउंट फंक्शन। कोमा लगाएंगे। कोमा लगाने के बाद ये फंक्शन आपने किस नंबर के लिए यूज़ करना है, क्या आप क्या क्या चीज़ें इग्नोर करना चाहते हैं, क्या क्या चीज़ें एक्सेप्ट करना चाहते हैं। मैंने इसके अंदर ले लिया इग्नोरिंग हिडन रो। हिडन रो के लिए मैंने 5 सेलेक्ट किया, कोमा। अब ये फंक्शन जो आपका अगर कोई रो हाइड भी करते हैं तो उसे इग्नोर कर देगा। कोमा लगाएंगे। कोमा लगाने के बाद आगे चूज करेगा एरे। एरे बिल्कुल जैसे हमने रोज फंक्शन के अंदर एरे सिलेक्ट किया था, बिल्कुल वैसे इसके अंदर सिलेक्ट करेंगे। जिस सेल में मैं काम कर रहा हूँ उसे ऊपर वाले सेल पे क्लिक करेंगे,
कोलन का साइन लगाएंगे। कोलन का साइन लगा के जो आपका फर्स्ट D1 आया है उस पर क्लिक करेंगे और F4 प्रेस करेंगे ताकि आपका जो फर्स्ट D1 है वो फिक्स हो जाए, वो वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू बन जाए। ब्रैकेट क्लोज करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके +1 लिख के एंटर प्रेस कर देंगे। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो आपका एग्रीगेट फंक्शन अप्लाई हो जाएगा और नीचे ड्रैग करने पर एग्रीगेट फंक्शन ऑटोमेटिक उसका सीरियल नंबर एंटर करवा देगा। अब फिर से देखते हैं क्या इसमें एग्रीगेट फंक्शन से हमें कोई बेनिफिट मिला। राइट क्लिक करते हैं और डिलीट करते हैं। डिलीट करने से आपका देखिए जो फिल हैंडल से हमने डाले थे 1 2 3 उसके अंदर तो आपका डिलीट था ही, रो फंक्शन भी एरर शो कर रहा था और रोज फंक्शन के अंदर वो सही आ रहा था, लेकिन रोज फंक्शन एक जगह काम नहीं करेगा। मैं अभी आपको अगले वीडियो में आगे बताता हूँ। अब देखिए एग्रीगेट फंक्शन भी रोज की तरह ही काम कर रहा है। अब बात आती है हिडन रो। हिडन रो का मतलब अगर मैं अंडू करने के बाद इस पर राइट क्लिक करके 9th वाली रो को राइट क्लिक करके हाइड कर देता हूँ तो हाइड करने के बाद आपका फर्स्ट जो फिल हैंडल वाला था, सेकंड वाला था और थर्ड वाला था, तीनों के अंदर ही 8 के बाद सीधा 10 नंबर आ गया है। इसके अंदर सिर्फ एग्रीगेट फंक्शन ही ऐसा काम कर रहा है जो 8 के बाद सीधा 9 कर रहा है। इसका मतलब कभी हम किसी रो को हाइड करके अगर कॉपी पेस्ट डेटा लेना चाहें या प्रिंट करवाना चाहें तो आपका बीच की रो हाइड होने के बाद भी आपका सीरियल नंबर ऑटोमेटिक आपका पॉपुलेट कर जाएगा। तो ये आपका एग्रीगेट फंक्शन का बहुत बेहतरीन यूज़ है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, चाहे आपका डेटा हाइड हो या कोई भी आपका रो डिलीट हो जाए तो आपके सीरियल नंबर ऑटोमेटिक नेक्स्ट रो में सीरियल वाइज ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, पॉपुलेट हो जाएंगे। तो ये आपका था एग्रीगेट फंक्शन का बेहतरीन यूज़। अंडू करते हैं और फिर से इसको नेक्स्ट मेथड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट मेथड क्या काम करता है। नेक्स्ट मेथड के लिए मैं एक कॉलम फिर से एक और कॉलम इंसर्ट करता हूं और यहां पर मैं इस एग्रीगेट फंक्शन को सिंपल ना यूज करके इफ फंक्शन के साथ यूज करूंगा। मैं इसकी कॉपी कर लेता हूं और एग्रीगेट के आगे लिख देता हूं इफ प्लस एग्रीगेट, ताकि आपको अगर वीडियो में बाद में देखना पड़ जाए तो आपको कंफ्यूजन ना हो कि कौन सा फंक्शन किस काम आ रहा है। अब मैं सीरियल नंबर एंटर करवाना चाह रहा हूँ इफ और एग्रीगेट फंक्शन के मिक्स यूज से। इफ फंक्शन मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपको बता रखा है, इसमें यूज करते हैं इफ फंक्शन। अब मैं इफ एग्रीगेट के साथ यूज क्यों कर रहा हूँ, अभी तक मैंने सीरियल नंबर एंटर करे हैं तब जब हम डायरेक्ट सीरियल नंबर एंटर करवाना चाह रहे थे, लेकिन अब मैं ये चाह रहा हूँ अगर मैं कोई डेटा डिलीट कर दूं और बीच वाले सीरियल नंबर का गैप करके थर्ड रो पे जाना चाह रहा हूँ, मैं डेटा के अकॉर्डिंग सीरियल नंबर एंटर करवाना चाह रहा हूँ, तो उसके अंदर आपको इफ फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। कैसे करेंगे इफ फंक्शन का यूज, इज इक्वल टू इफ फंक्शन का आपको पता ही है जो ट्रू और फॉल्स वैल्यू पे काम करता है। इसके अंदर हम लॉजिकल टेस्ट डालेंगे। लॉजिकल टेस्ट में मैंने ले लिया प्रोडक्ट का नेम। अगर हमारा प्रोडक्ट का नेम लिखा हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं लिखा हुआ है तो यहाँ पर ये ब्लैंक हो जाए। कैसे, इफ F2 इक्वल टू ब्लैंक, यानी जो मैंने कंडीशन लगाई है, जो हमारा F2 है प्रोडक्ट का नेम है, अगर वो ब्लैंक है, अगर वो ट्रू करता है, कोमा लगा के क्या आ जाए, उसके अंदर कोई भी वैल्यू ना एंटर हो, इसलिए मैंने ब्लैंक कर दिया, 2 इन्वर्टेड कोमास लगा दिए। 2 इन्वर्टेड कोमास का मतलब है बीच में कोई भी वैल्यू नहीं है। अगर ये फॉल्स करता है, अगर वो ब्लैंक नहीं है तो क्या हो, कोमा लगाने के बाद हम इसमें अब एग्रीगेट फंक्शन यूज करेंगे जो हमने पिछले फंक्शन में सीखा था। AGGREGATE एग्रीगेट, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, फिर से वही काउंट के लिए 2 यूज करेंगे और इग्नोरिंग हिडन रोज के लिए 5 यूज करेंगे। कोमा लगाएंगे, एरे सिलेक्ट करेंगे, एरे के लिए फिर से वही सीरियल नंबर प्लस इफ एग्रीगेट वाला फंक्शन चूज करेंगे, कोलन लगाते हैं, हमारा इवन ऑटोमेटिक आ जाएगा और जो हमारा फर्स्ट इवन था उस पर क्लिक करके हम क्या करेंगे, उसे F4 से एब्सोल्यूट वैल्यू बनाएंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, प्लस में एंटर डाल देंगे। एंटर डालने के बाद अब इफ वाली ब्रैकेट को भी बंद कर देंगे, एंटर प्रेस कर देंगे और नीचे ड्रैग करेंगे। नीचे ड्रैग करते ही हमारे सीरियल नंबर ऑटोमेटिक पॉपुलेट तो हो गए हैं। अब मैं ये देखना चाहता हूँ अगर मैं मोटो वाला यहाँ से मोटो प्रोडक्ट नेम डिलीट करता हूं तो क्या वो नीचे सीरियल नंबर ऑटोमेटिक आते हैं। देखिए मोटो डिलीट करते ही जो हमारा ये वाला रो था ब्लैंक, वो ब्लैंक कर दिया इसने और नेक्स्ट में आ गया हमारा। अब मैं नोकिया को डिलीट करके चेक करता हूं, 7 के बाद 8। अगर मैं कोई और वैल्यू इसमें एंटर कर देता हूं, जैसे मैं नोकिया के लिए फिर से अंडू कर देता हूं और मोटो के लिए फिर से अंडू कर देता हूं। अगर मैं कोई रो डिलीट करता हूं, क्या ये काम करेगा। डिलीट करने के बाद देखिए 7 के बाद 8 आ रहा है, सीरियल नंबर एग्रीगेट तो आ रहा है, लेकिन ये प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं था, इस वजह से ये भी काम कर सकते हैं एग्रीगेट फंक्शन का, और इफ वाला एग्रीगेट भी फंक्शन हम यूज कर सकते हैं।
तो हमारे दोनों ही फंक्शन काम कर रहे हैं। क्या हिडन वाला भी काम करेगा? हम रो को फिर से हाइड करके देखते हैं। हाइड करके देखने पर हमारा ये फिर से काम कर रहा है। ये देखिए, इफ़ वाला और एग्रीगेट दोनों फंक्शन काम कर रहे हैं, लेकिन इफ़ वाला फंक्शन प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि ये डिलीट करने के बाद भी वो काम करेगा जो हमारा एग्रीगेट, सिंपल एग्रीगेट नहीं कर पा रहा था। तो दोस्तों, आज हमने सीखा है सीरियल नंबर डालने के अलग अलग तरह के मेथड। आज की ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं, और जिन जिन को जो जो मेथड मालूम थे उसके बारे में भी कमेंट में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी हौसला अफजाई करें। थैंक यू।